हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज ये मैथमेटिक्स का मैक्रो लेसन प्लान है। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, टॉपिक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है और ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट और पीरियड आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हो। उसके बाद हम कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उनमें किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा। मैथमेटिक्स को पढ़कर उनमें ज़्यादा एक्टिविटी आएगी और वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाएंगे चीज़ों को। मैथमेटिक्स को पढ़कर वो अपनी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। यानी कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। यानी जो हमने आज टॉपिक लिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको बच्चों को पढ़कर नॉलेज एक्वायर होगी, वो उसे अच्छे से समझ पाएंगे और वो उसके क्वेश्चंस डेली लाइफ में सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मटेरियल एड होता है। इसमें चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड होता है। ये प्यूपल टीचर के लिए होता है। इन सबकी हेल्प से वो बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाता है। उसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज आती है। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट नंबर्स। जो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को नंबर्स के बारे में तो पता ही होगा। देन आता है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें प्यूपल टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। तो ये जो हमारा मेन एम होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का, ये होता है कि बच्चों का हम इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ। हमें उन्हें कुछ क्वेश्चन पूछ के लास्ट टॉपिक तक लाना होता है, जो हमारा मेन टॉपिक होता है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो आपस में इंटरलिंक होंगे। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा उससे रिलेट करके हमें सेकंड क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन फर्स्ट इज गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नंबर। तो बच्चे बता देंगे। देन क्वेश्चन सेकंड, हाउ डू यू राइट 2 इज मल्टीप्लीकेशन विद x। हम कैसे लिखेंगे अगर हमें 2 को मल्टीप्लाई में लिखना है x की, तो बच्चे बता देंगे 2x। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, एड y इन 2x देन व्हाट विल यू गेट। हम बोर्ड पे लिख के बता सकते हैं कि अगर हम 2x में अगर y कर दें तो क्या आएगा। तो बच्चे बता देंगे 2x प्लस y। व्हाट वी कॉल टू सच एक्सप्रेशंस। तो बच्चों को पता होगा कि इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। देन क्वेश्चन फिफ्थ इज व्हाट यू नो मोर अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में और क्या जानते हैं। ये प्रॉब्लमेटिक में आ जाएगा। देन उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द एम, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये टीचर बच्चों को बता देगा कि आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन टीचर्स को कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। सबसे पहले वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में ही बताएंगे। एक्सपेक्टेड बिहेवियर में आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देन प्यूपल टीचर एक्टिविटी में सबसे पहले प्यूपल टीचर कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेगा। ये डेवलपिंग जिस स्टेज पे पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन के, और इसमें मेन टॉपिक से हमें रिलेट करके पूछने होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज गिव सम एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चे बता देंगे 2x + 3 5y + 7। उसके बाद व्हाट आर वेरिएबल्स। तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर होगा, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है, हमें उसमें एक्सप्लेन करके बताना है बच्चों को कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चनिंग टेक्निक होती है, क्योंकि हम बच्चों को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसलिए हम लिख देंगे क्वेश्चनिंग टेक्निक। देन उसके बाद पीपल टीचर बच्चों को एक्सप्लेन करेगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज एन एक्सप्रेशन विच इज़ मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। तो कुछ एग्जाम्पल्स दे देगा। उसके बाद हम बताएंगे कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। आर यूजुअली रिटन इन नंबर्स एंड डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम। उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे। उसके बाद वेरिएबल्स, इट इज़ अ लेटर दैट रिप्रेजेंट एन अननोन क्वांटिटी। हमने जो क्वेश्चन पूछा था, प्रॉब्लमेटिक आया था, उसका आंसर हमने यहाँ दे दिया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड होता है। उसके बाद लिखा है हमने डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। जो प्यूपल टीचर होता है उसको हर क्लास में एक चार्ट यूज़ करना होता है टॉपिक से रिलेटेड। तो इस टॉपिक में हमने कुछ फॉर्मूलाज लिख के बताए हैं। तो हम बच्चों को ये वहाँ पे याद भी करवा सकते हैं या उन्हें लिखने के लिए भी बोल सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद लास्ट में हम एक वैल्यूएशन क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेट करके हम एक वैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे। गिव एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स। तो बच्चे यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि वो पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट पे हम आ जाएंगे। तो हम इस टीचिंग पॉइंट में पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगेन सेम प्रोसेस होगा, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, जिसमें डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स। तो हमने ये पीछे एक्सप्लेन किया है, तो बच्चे बता देंगे नंबर्स दैट डज नॉट चेंज इट्स वेरिएबल वैल्यू। देन क्वेश्चन सेकंड इज नेम सम टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मे भी बच्चों को पता हो या ना पता हो, ये प्रॉब्लमेटिक आंसर में आ जाएगा। उसके बाद प्यूपल टीचर अपनी स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करेगा कि टाइप्स क्या क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। एंड ये अगेन क्वेश्चनिंग स्किल है, क्योंकि हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछ के डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे हैं। ये क्वेश्चनिंग स्किल लिखेंगे हम टीचिंग मेथड में।
So pupil teacher statement, there are three main types of algebraic expression which include monomial expression, that is an algebraic expression which is having only one term, हमने example देके बताए हैं. Binomial expression, an algebraic expression which is having two terms, example 5xy plus 8. Polynomial expression, an algebraic expression with more than one term. So example है ax plus by plus c etc. सो ये एक्सप्लेनेशन मेथड में आएगा क्योंकि हमने बच्चों को यहाँ पे अपना जो टीचिंग पॉइंट लिया था वो एक्सप्लेन किया है. उसके बाद अगेन हमें एक वैल्यूएशन क्वेश्चन पूछना होता है टीचिंग पॉइंट के लास्ट में. सो व्हाट इज़ बायनोमियल एक्सप्रेशन. देन थर्ड इज आइडल क्वेश्चन. सो आइडल क्वेश्चन में जो सबसे पहले टीचर खुद क्वेश्चन सॉल्व करके बताएगा. सो ये दो क्वेश्चन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, तो टीचर इन्हें बोर्ड पे सॉल्व करेगा. देन प्रैक्टिस क्वेश्चन. अगर हमने बच्चों को पहले दो प्यूपल टीचर ने सॉल्व करके दिखाए ये क्वेश्चन, तो उसके बाद प्यूपल टीचर उन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन देगा, यानी कि वो क्लास में ही सॉल्व करवाएगा उनसे. सो ये दो क्वेश्चन है जो प्यूपल टीचर क्लास में ही बच्चों को देगा सॉल्व करने के लिए. सो ये डिडक्टिव मेथड होता है और जिसमें बच्चों को हम खुद से प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं क्वेश्चन, वो होता है ड्रिल वर्क टेक्निक, यानी वो खुद से उसका अभ्यास करेंगे. सो फिर से हम लास्ट में एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे. सो ये सॉल्व क्वेश्चन करना है इसको, तो बच्चे उसको आराम से कर लेंगे क्योंकि प्यूपल टीचर ने पहले ही सॉल्व करके दिखा चुका है. उसके बाद रिकैप्चुलेशन, यानी कि रिकैप, बच्चों का एक तरह से रिवीजन. जो भी प्यूपल टीचर ने तीनों पॉइंट टीचिंग पॉइंट कराए हैं, सो उनका वो एक रिवीजन कराएगा छोटा सा. सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड डैश, तो ये पीछे बच्चों को बताया है तो वो बता देंगे आराम से. देन क्वेश्चन सेकंड इज गिव वन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट. क्वेश्चन थर्ड, वेरिएबल आर लेथल दैट रिप्रेजेंट एन अननोन क्वांटिटी, सो ट्रू फॉल्स बताना है. एंड क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट आर मोनोमियल एक्सप्रेशन. उसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड वर्क. तो जब भी हम मैथमेटिक्स में कुछ भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराते हैं तो वो सबसे पहले बोर्ड पे ही कराते हैं. सो ये प्यूपल टीचर को एक मिनिएचर लगाना होता है ब्लैक बोर्ड का, जिसमें वो बताएगा कि उसने वो क्या क्या बोर्ड पे करके दिखाया है बच्चों को. देन आता है होमवर्क. तो जब भी प्यूपल टीचर कोई भी टीचिंग पॉइंट पढ़ाएगा तो वो लास्ट में होमवर्क ज़रूर देगा अपने टॉपिक से रिलेटेड. सो क्वेश्चन फर्स्ट इज गिव टू एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टेंट्स. सेकंड, ऐड करना है हमें क्वेश्चन. क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट आर बायनोमियल एक्सप्रेशन. एंड क्वेश्चन फोर्थ में हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो ये सभी होमवर्क में आएंगे और हम नेक्स्ट डे आगे जो प्यूपल टीचर होता है वो इसको ज़रूर चेक कर देगा. सो यहाँ पे लेसन 10 हमारा ख़त्म होता है. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.